तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नंबर 1 राशि देखने में। देखिए मेरे स्टूडेंट 12th सेंटअप परीक्षा 2025 का मेरे पास 100% जो आपका विषय का हिस्ट्री का 26 नवंबर का अगर आप देने वाले हैं, ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यह 100% ओरिजिनल पेपर है, माने असली पेपर विद्यार्थी इतिहास का। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए थोड़ा और बता दें बात। तो देखिए जो आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का, ठीक है, जो आपका विषय रहेगा 321 और मेरे पास 101% विद्यार्थी यह रियल पेपर है, ठीक है ना। कोई आपसे झूठ नहीं, आप कमेंट में आकर कुछ भी हमको बोल सकते हैं अगर नहीं लगा, ठीक है ना। जो मिला सकते हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2025 का, ठीक है ना विद्यार्थी, आपका एसोसिएट रहेगा ये रहेगा, ठीक ना। और ये आज के स्टूडेंट के लिए देखिए जो हिस्ट्री का, ठीक है, यानी इतिहास का जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, ठीक ना। चलिए देखिए इसमें कुल प्रश्न रहेगा 138, ठीक ना। चलिए ठीक है ना। अब देखिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक ना। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा 1 से लेकर 100 तक, जिसमें क्या करना है 100 में से क्या करना है 85 बनाना है, मतलब 85 का जवाब देना, ठीक है। और 50 से ज्यादा बनेगा उसका जवाब नहीं, माने उसका काउंटिंग नहीं किया जाए, ठीक ना। तो चलिए मैंने पहले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह 100% ज्यादा रियल पेपर है, ठीक ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो पहला का आप याद रखिएगा, विकल्प नंबर इसका डी होगा अलेक्जेंडर घनिगम, इसका क्या होगा पहला का डी। चलिए थोड़ा हम लोग फास्ट करते, ठीक है ना, ज्यादा समय आपको नहीं लूंगा, ठीक है। चलिए क्या करा दूसरा का नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था, ठीक ना, बसा हुआ था, याद रखिएगा सिंधु, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा का ए, दूसरा नंबर मिट्टी को, ठीक है। चलिए अब देखिए 100% जाते रियल पेपर है, अगर नहीं चलेगा तब आप कमेंट में आपको कुछ भी बोल सकते, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर एस बिष्ट द्वारा धौरावीरा का उत्खनन कब हुआ। तो याद देखिए 1990 में हुआ था, इसका तीसरा का ऑप्शन इसका डी होगा स्टूडेंट। और आपको मैं पूरा सही उत्तर के साथ बता रहा हूँ, और 100% आप रियल है। और अपने दोस्तों को क्या करेंगे, यह ये वीडियो को शेयर कर देंगे, और अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाए तो आप ऐसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करें क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, याद रखिएगा 1861 में होता है, यानी इसका ऑप्शन इसका सी होगा। चलिए ठीक है, चौथा का सी होगा। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या करें विद्यार्थी, ठीक है, अपने साथ याद करते चलिए या तो रट लिए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पुण्य में कहां तक था, तो याद रखिए इसका विकल्प नंबर क्या होगा आल मगीर पूर्व था, इसका ऑप्शन इसका डी होगा 5 नंबर का डी, ठीक है। चलिए 100% रियल पेपर विद्यार्थी। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, महाजन पदों का उदय कब हुआ, याद रखिएगा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा 6 का ऑप्शन इसका सी। चलिए अब ये क्या है 7 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी, गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद पर थी, याद देगा वजी, इसका ऑप्शन इसका 7 का डी, ठीक है ना। चलिए 100% आपको रियल पेपर, ठीक है। क्या कर रहा है, बिम्बिसार का संबंध किस वंश से था, तो क्या याद है कि इसका ऑप्शन का सी होगा हायक वंश, इसका ऑप्शन 8वां का करेक्ट है सी। चलिए अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंडिका किसने लिखी, तो इंडिका किसने लिखी, तो याद देखिए इसका विकल्प नंबर डी का मेगा सस्थनीस, ठीक है। इसका क्या होगा 9 का इसका डी होगा। चलिए आप देखिए आप कोड को मिलाना चलेगा या कोड मिला लीजिएगा, 100% रियल पेपर विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है विद्यार्थी, हमारे कालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं, ठीक है। तो याद देखिए इसका बिहार, ठीक है, बिहार में मिला है, ठीक है। इसका ऑप्शन 10 का क्या होगा सी होगा। चलिए अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें स्टूडेंट, कली युद्ध की विषहनता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया, तो याद देखिए इसका ऑप्शन नंबर इसका 13वें शिलालेख, शिला 13वें शिलालेख, देखिए एक्स फिर 3 वाई है तो इसको हम लोग 13 पता, ठीक है। चलिए इसका क्या होगा 11 नंबर का इसका विद्यार्थी आपका सी होगा, ठीक है। चलिए आप लोग मेरे साथ याद करते चलिए, ठीक है। अशोक का राज्य विषेक कहाँ हुआ, माने अशोक का राज्य विषेक कहाँ हुआ, तो याद देगा पाटलिपुत्र, ठीक ना। चलिए अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें विद्यार्थी, अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, तो याद देखिए इसका विकल्प नंबर 13 का आपका याद देगा रुद्रदमन, इसका ऑप्शन का यही थे
मरम्मत कराया था, ठीक है। चलिए अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अष्टाध्यायी किसने लिखी, तो याद लिखा है, इसका विकल्प नंबर डी होगा, ठीक ना। चलिए 14 का विकल्प नंबर डी, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है और आपके, ठीक है, सेंटअप एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, 100%, ठीक है। 26 नवंबर को नहीं पूछेगा, तब आपने कमेंट आंख में कुछ भी बोल सकते कमेंट में आकर, ठीक है। चलिए दक्कन में मय साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ, याद है क्या, ऑप्शन इसका सी होगा सातवाहन, इसका 15 का ऑप्शन इसका सी। चलिए अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई, याद देगा तमिल में हुआ था। 16 का विकल्प नंबर आप याद देगा 16 का, ठीक है। अब देखिए वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी, कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की, याद देगा विजिका, इसका ऑप्शन 17 का करेक्ट सी। चलिए अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं विद्यार्थी, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है और फाइनल परीक्षा में नहीं, फाइनल परीक्षा इसमें पूछेगा हुआ, ठीक है ना। याद देगा सेंटअप, ठीक है, पूछेगा 100%, ठीक है, ठीक है। इसमें से फाइनल परीक्षा को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए, ठीक है। किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था, याद है क्या, इसका चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका विकल्प नंबर बी होगा 28 का, ठीक है। चलिए आप शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं तो आज बहुत अच्छा बात है, ठीक है ना। आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अभी तक लाइक नहीं किया, ठीक है। चलिए क्या करें, 19 नंबर क्वेश्चन है, महरौली का लौ स्तंभ किस काल का है, तो याद देगा गुप्त काल, इसका 19 का सी, ठीक है। चलिए अभी ग्रहाल अनुदान किसे दिया जाता था, मतलब किसे दिया जाता था, तो याद देगा ब्राह्मण, इसका 20 का ऑप्शन, ठीक है। देखिए हमें क्या बनाना है, 100 में से 50 को ही ज्यादा देना है, तो हमें 50 से ज्यादा बताऊंगा ऑब्जर्व, ठीक है। ठीक है, ऋग्वेद का रचना काल क्या था, इसका विकल्प नंबर आपको डी मारे, ठीक है, 1500 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इसका विकल्प नंबर 21 का डी, ठीक है। आप सेट भी मिला सकते हैं, ठीक है, सेट मिलाते चलिए आपके ए रहेगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो याद देखिए इसका विकल्प नंबर 24 के यानी इसका ए होगा, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी, तो याद देखिए नगर शैली, इसका 25 का विद्यार्थी बी होगा, ठीक है ना। एक बार अपने दोस्तों का शेयर करें क्योंकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑल बिरोनी भारत कब आया, तो याद देखिए 11वीं शताब्दी, इसका ऑप्शन नंबर इसका क्या आया था, अल उरूनी भारत आया कब आया था, तो 11वीं शताब्दी में, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इबन बतूता का संबंध कहां से है, तो याद देगा मोरक्को, इसका ऑप्शन का 27 का विद्यार्थी ऑप्शन इसका डी हो। चलिए आदि क्या करें, नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया, तो याद देगा इबन बतूता, इसका विकल्प नंबर 28 का बी, ठीक है। चलिए विद्यार्थी आप लोग याद करते चलिए, जाते मेरे साथ क्या करें, आप बनाते चलिए, ठीक है। चलिए ठीक है ना। अब क्या करें, टेबल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है, याद देखिए फ्रांसिस बनीयर, ठीक है, बनीयर का, इसका डी होगा विकल्प नंबर 29 का बी, ठीक है। अब देखिए फ्रांसीसी बनीयर भारत में कितने वर्षों तक रहा, तो याद है 12, ठीक है। 30 नंबर का विद्यार्थी ऑप्शन का डी होगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए क्योंकि और भी आपका सहायता कर सकते, ठीक ना। चलिए अलवार और नए नार संधों का संबंध किस क्षेत्र से है, याद देखा दक्षिण भारत, इसका विकल्प नंबर 31 का डी, ठीक है। चलिए विद्यार्थी अब देखिए असली पेपर आप कोड मिला सकते विद्यार्थी, आपका सेट ए रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, 32 नंबर भक्ति का निगुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया, तो विद्यार्थी इसका याद देखिए ऑप्शन कबीर ने, ठीक है। 32 का क्या होगा ए। चलिए अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या करे विद्यार्थी, क्या करे 33 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करे, कसफ उल वजूब ग्रंथ के लेखक कौन है, तो याद देखिए इसका विकल्प नंबर डी होगा अबुल हसन अल हजवीरी, ठीक है। चलिए इसका डी होगा 33 नंबर का। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 34 नंबर का क्या है, चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया, इसका विकल्प नंबर आपका डी ए और बी दोनों, ठीक ना। चलिए फटाफट आप 34 का डी याद है, ठीक है। 34 से क्या होगा डी होगा। चलिए अब देखिए क्या मिंडल मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद देगा हम्पी में, ठीक है। चलिए
35 का बी। तो साथियों अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए और अभी तक आप लाइक करेंगे, प्लीज एक बार लाइक कर दिए और इस कमेंट भी करिएगा, ठीक ना, थैंक्स भी लिख देगा, ठीक है ना। चलिए, अमर नायक कौन थे, तो याद रखिएगा अमर नायक, इसका ऑप्शन क्या होगा, सैनिक नहीं, सैनिक, इसका ऑप्शन में क्या होगा, विद्यार्थी, इसका ऑप्शन में क्या होगा, लेखापाल होगा इसका, 36 का विद्यार्थी, 36 का विद्यार्थी, ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा। चलिए 36 का आप सी आकर दीजिएगा, याद देखिए, ठीक है, 100% सी इसका करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती है, तो अंडाल होगा, इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, 100% विद्यार्थी यह रियल पेपर है और कल वाले पेपर में नहीं आएगा, तब आप मेरे कमेंट में आकर कहिएगा, ठीक है, कि आप पढ़ाई आप नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करें 29 नंबर, अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है, तो इसका नाम है यही है, इसका विकल्प 29 का क्या सी होगा। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट कृष्ण देवराय द्वारा बनाई गई जलाशय का आंखों देखा वर्णन किए ने किया, याद रखिए इसका, इसका विकल्प नंबर डी होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें विद्यार्थी, 40 का डी होगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर 39 का डी होगा और 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विजयनगर की खोज और उसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो याद है इसका ऑप्शन नंबर 40 का इसका ए होगा, ठीक है ना, कालीन मैं के जी, ठीक है ना, ऑप्शन इसका ए होगा। चलिए 100% आप कोड मिलाते चलिएगा, 100% रियल पेपर, ठीक है। चलिए शेख अहमद सर हिंदी द्वारा लिखी गई पत्रों का संग्रह कौन है, याद देखिए इसका ऑप्शन इसका, ठीक है, 41 का जिसका सी हो। चलिए अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें विद्यार्थी, 42 नंबर देखिए लीजिए, नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे, इसका यही है, ऑप्शन इसका बी होगा, ख्वाजा मोहम्मद बकी बिला, ठीक है ना। चलिए इसका ऑप्शन बी होगा। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, ये 43 नंबर का विद्यार्थी, इसका ऑप्शन में क्या होगा, 1565 में होता है इसका, यानी इसका ऑप्शन इसका होगा 43 का सी, ठीक है। चलिए आप लोग फटाफट याद कर चलिएगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट भी करिएगा, ठीक है, और कमेंट करिए, ठीक है, और लाइक की संख्या कम से कम 100 प्लस होना चाहिए, ठीक है विद्यार्थी, कर दीजिएगा 100 प्लस, ठीक है। चलिए अब क्या करें क्वेश्चन 44 नंबर, अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई, तो याद है तमिल में, ठीक है, 44 का बी, ठीक है। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करें, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, इसका याद है विकल्प नंबर इसका क्या होगा, इनका 45 नंबर का सी होगा, ठीक है, 45 का विद्यार्थी आपका सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए INA अकबरी की रचना किस भाषा में हुई, तो फारसी में हुई थी, ठीक है ना, 46 का विद्यार्थी फारसी में, ठीक है ना। चलिए करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, मुगल काल में किस विदेशी यात्री से भवन किया, तो याद है इनमें से क्या होगा विद्यार्थी, इस सभी होगा, 47 नंबर का इसका डी होगा, ठीक ना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, किस मुगल शासन ने रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया विद्यार्थी, तो यही थे 48 नंबर का ए होगा, ठीक ना, बाबर, इसका 48 का विद्यार्थी ये होगा। चलिए अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक ना, देखिए क्या कह रहे हैं, मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था, दीवान, ठीक है, इसका ऑप्शन हुआ 49 का ये होगा। चलिए देखिए 70 में से क्या 100 में से 50 बनाना है, तो मैं 50 थोड़ा ज्यादा बताऊंगा, ठीक है। चलिए विधान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान कहलाता है, तो इसका इसका सी होगा मदन, क्या मदद कहलाता है, ठीक है, इसका ऑप्शन सी। चलिए अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, 51 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो 51 का मेरे शेर और श्रेणी, आप याद देखिए इसका इसका विकल्प नंबर सी होगा, ठीक है ना। चलिए 51 का सी। अब देखिए क्या कर रहे हैं 52 नंबर, हुमायूंनामा का लेखक कौन था, याद रखिएगा, ठीक है ना, 52 का इसका गुलबदन बेगम, इसका क्या होगा 52 का, ठीक है ना 20। चलिए अब देखिए वाला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई, तो याद देखिए इसका 53 नंबर का क्या मुगल, इसका, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग 54 पर चलते थे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या करें स्टूडेंट, यह 100% ज्यादा रियल है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करिए। 54 नंबर का क्या करा है, 1540 में कन्नौज
का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो याद रखिएगा 54 का विकल्प नंबर विद्यार्थी, इसका ऑप्शन मयू और शेरशाह, इसका क्या होगा बी, ठीक है। चलिए 54 का बी करेक्ट। चलिए अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 100% सेट मिला चलिएगा, रियल पेपर है। क्या करें, ग्रेट टंग रोड का निर्माण किसने करवाया? तो मेरे 55 नंबर का मेरे शेर और शेरनी याद है क्या, शेरशाह, ठीक ना। चलिए 55 का, ठीक ना। देखिए 100 में से हमें बनाना है क्या 50, तो मैं 50 से थोड़ा बताता हूँ, 60 को बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या करें क्वेश्चन, क्या करें 1556 से 1560 तक अकबर का शासन कौन था? तो मेरे विद्यार्थी 56 का विद्यार्थी, इसका ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ठीक ना, बैरम खां, ठीक है। चलिए डी होगा, ये 100% रियल पेपर है, ठीक ना। चलिए क्या करें 57 नंबर, जिन मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो 57 का आपका सी होगा, नगदी कहते हैं इसके, ठीक है। 57 का नगदी। चलिए देखिए मैं ज्यादा बता दिया, ठीक है। चलिए दो और बताता हूँ, ठीक है। अकबर ने द साला प्रणाली किसकी सहायता से शुरू की? याद रखिए 58 का विद्यार्थी, इसका क्या होगा, इसका आप याद रखिए 58 का सी। चलिए अब देखिए 59 नंबर क्या करें, निम्नलिखित राजकुमारों में से कौन कला का महान सज्जन था? तो 59 का इसका ए होगा, दारा सेको, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए क्या करा, क्या निम्न से कौन व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आए? ठीक है ना। तो याद रखिए 60 नंबर का इसका विकल्प नंबर में शेर और शेरनी, याद रखिएगा पुर्तगाली, ठीक ना। देखिए 100 में से क्या करना है, हमें 50 जवाब देना है, तो मैं 10 को ज्यादा बता दिया, ठीक ना। तो मेरे विद्यार्थी आप 50 ओमा सीट में भरेगा, एक भी आपको नंबर नहीं करेगा। यह 100% यह रियल पेपर है। बताइए किला यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक ना। अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो आप इस वीडियो को सपोर्ट कर दें कम से कम, ठीक ना। 1 के 100 को लाइक करवा दिए, ठीक ना। और उसके बाद क्या करें, वीडियो को शेयर करें, तो उसके बाद मैं सुबह में सब्जेक्टिव डाल दूंगा, क्या हिस्ट्री का। फटाफट आप लोग कर देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।